पंचायत मंत्रालय की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोलकाता पहुंची है और कोलकाता आते ही वो टीएमसी पर हमलावर नजर आई। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते साल अक्टूबर महीने में अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में बकाये की मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया था और आज जैसे ही कोलकाता पहुंची ये मंत्री, सबसे पहले उन्होंने टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया और उसी धरने का जिक्र करते हुए कहा कि जब टीएमसी धरना देने के लिए यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए थे तो उनसे मुलाकात का समय मांगा था। वो 6 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक उनका इंतजार करती रही। पहले टीएमसी द्वारा हवाला दिया गया कि 5 लोग उनसे मिलेंगे, जिसके बाद 10 लोग मिलने का हवाला दिया और उसके बाद खुद अभिषेक बैनर्जी भी मिलने वाले थे, लेकिन वो इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी उनसे नहीं मिले। यहाँ तक कि उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया और कहा कि केंद्र ने बकाया का पैसा नहीं रोका है। क्या कुछ आज उन्होंने कोलकाता से बयान दिया, टीएमसी पर निशाना साधा, आइए आपको सुनाते हैं। इरादा मैं समझ गई थी कि इनके सांसदों को नहीं मिलना, इनको अभिषेक बनर्जी को नहीं मिलना, इनको अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को मेरे ऑफिस में बैठा करके धरना देने का इरादा था। पश्चिम बंगाल की जनता की परवाह नहीं थी। अभी हमारे मंत्रालय ने जब पीएम साहब के पास आदरणीय ममता बनर्जी मिली, हमारे 2 अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनके भी नियुक्त हुए हैं। जहां गड़बड़ियां हुई हैं उनका समाधान करिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी तो हमारी है। उसका अधिकार कोई व्यक्तिगत खा जाए, उसका अधिकार कोई परिवारवादी खा जाए, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। मैं कई जनपदों का मुझे याद है, जहाँ दार्जिलिंग हो, ऐसे कई जनपद हैं जहाँ 4-4 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस जो भी घोटाला करने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। यदि हमें पैसा रोकना होता तो हम आवास का रोकते, प्रधानमंत्री सड़क योजना को रोकते, राज्य वित्त का पैसा रोकते। हम किसी मद का पैसा नहीं रोके। सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह का पैसा हम अभी भी जारी कर रहे हैं। यदि हमें रोकना हमारी मंशा होती तो हम हर मद का पैसा रोक देते। पश्चिम बंगाल के जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये कारण रहा कि ममता बनर्जी के लोग अपने शायद कागजात लेके नहीं गए होंगे या उनके पास कोई प्रारूप नहीं रहा होगा, इसीलिए बैठना नहीं चाहते। तो जैसे कि आपने सुना कि साध्वी निरंजन ज्योति कोलकाता पहुंचते ही टीएमसी पर हमलावर नजर आती है, अभिषेक बैनर्जी पर भी निशाना साधती है और उस धरने का जिक्र करती है और इसी बीच उनके इसी बयान का पलटवार करती है महुआ मोइत्रा। जी हाँ, महुआ मोइत्रा का भी एक बयान इसी बीच सामने आ गया है, जिसमें वो झूठ बोलने का आरोप लगा रही है साध्वी निरंजन ज्योति पर। क्या कुछ वो कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। I'm very surprised yet again to see the Minister of State for Panchayati Raj, Saadvi ji, who yet again is lying continuously about what happened when we went to meet her in Delhi. A delegation of MPs and ministers from the government of West Bengal went with a prior appointment to her office to meet her. Every single one of us was security checked about 5 times. Every single name on the list had been ticked off by the security agencies before we entered. We went there and waited for over 3 hours. She left without meeting us. Time and again we sent a message to her saying, "We're here for the meeting, please meet us, please meet us." She refused. We had taken families of the victims of who had not been paid. Even they had been security checked. It was very clear that the appointment was for them only. So for her to turn around and say that we entered her office and didn't meet her is ludicrous, because there's no reason why a delegation would be allowed into our office if we didn't plan on meeting her. She left via the back gate, and to hold back the money for Bengal is shameful. To lie about what happened at a meeting and to not meet representatives of a state government and members of parliament after giving them a prior appointment is even more shameful. It is Saadvi ji's guilty conscience that is causing her again and again to come back to Bengal to sort of justify what she did and to keep talking about this, to keep spreading the BJP's propaganda machine. It's really shameful. All we want is give us back our money, which is rightfully owed to the people of Bengal, and stop your lies. बहरहाल आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में बीते साल 2023 में अक्टूबर महीने में
बकाये की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन टीएमसी नेताओं के साथ दिया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान जो पंचायत मंत्रालय में वो मिलने पहुंचे हुए थे मंत्री से, इस दौरान उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। पुलिस ने धरना स्थल के बाहर भी उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। हाथों में बैनर पोस्टर लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। और इसी बीच जब आज कोलकाता पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, तो सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दा को उठाते हुए टीएमसी पर निशाना साधा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ लगातार जारी है। हालांकि महुआ मोइत्रा साध्वी निरंजन ज्योति के इस बयान को लेकर झूठा करार दे रही है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।